नमस्कार। आज का जो अगला हमारा पाठ है वो 10वीं कक्षा का है। फादर कामिल बुल्के का ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के जीवन के संबंध में हमें बताया है और उन्होंने ये संस्मरण लिखा है जिसमें फादर कामिल बुल्के की एक अलग ही छवि, सन्यासी से बिल्कुल अलग छवि हमारे सामने जो है लेखक ने प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त परिचय करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो जन्म है वो 1927 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, जिला बस्ती में। और उनकी जो उच्च शिक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही हुई थी और इसके साथ साथ वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। और 1983 में 1983 में जो है उनका आकस्मिक निधन हो गया था। और देखिए यहाँ पर बताया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, प्रमुख रचनाएं हैं वो है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, लड़ाई, बकरी, भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे, ये और खूंटियों पर टंगे लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो खूंटियों पर टंगे लोग था, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो थे वो एक स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस जो है दिखाई देता था और उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता का पुट भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है, ये फादर कामिल बुल्के पर जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक संस्मरण लिखा है। और अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म हुआ तो बेल्जियम में था, जो यूरोप में है, के रेम्सचैपल शहर में, कि जिसे संतों की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो भारत को ही बनाया था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो फादर बुल्के के साथ था वो बहुत ही अंतरंग संबंध था, जो इस संस्मरण में हमें देखने को मिलता है। और लेखक का ये मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से पाठ का प्रारंभ करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है। यहाँ पर जहरबाद यानी कि कैंसर। देखिए पता चलता है कि वो एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी मृत्यु कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हुई। तो वो कहते हैं कि उनके लिए तो कुछ और होना चाहिए था, जो व्यक्ति खुद इतने मिठास भरे हों। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की आखिरी देहरी पर क्यों दे, उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, सामने गोरा रंग, सफ़ेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सक्सेना जी ने उस समय का वर्णन किया है जब फादर कामिल बुल्के जो है वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं और अंत में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखक ये कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद इतना अच्छा इंसान था, जो दूसरों के लिए हमेशा ही अपनत्व का भाव रखता था, ममता का भाव रखता था, हर किसी का आगे बढ़कर स्वागत करता था, आखिर ऐसे व्यक्ति के लिए जहरबाद जैसी, कैंसर जैसी बीमारी ही उनकी किस्मत में
क्यों लिखी थी? लेखक कहते हैं कि मैं आज भी उन्हें अपने आसपास ही अनुभव करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने, शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। देखिए ये जो लाइन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देखिए ये पूरा ही पैराग्राफ जो है वो न केवल प्रश्न उत्तर से बल्कि अगर कई बार गद्यांश के आधार पर जो प्रश्नावली आती है उसके लिए भी ये जो गद्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि फादर को याद करना बिल्कुल एक शांत संगीत सुनने को एक तरह लगता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति दुखी होता है और वो शांत और उदास संगीत सुनता है, तो बिल्कुल जब हम फादर को याद करते हैं तो बिल्कुल हमारे आसपास ऐसा ही वातावरण हो जाता है। फिर उन्होंने उनके व्यक्तित्व का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि वो हमेशा ही छोटों में छोटों की तरह और बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार किया करते थे, हमेशा हमारी गोष्ठियों में शामिल होते थे, बहस करते थे और जो हम रचनाएं लिखते थे उन पर अपनी राय और सुझाव देते थे और अगर हमारे घरों पर कोई भी उत्सव होता था तो वो उसमें बिल्कुल बड़े भाई और पुरोहित की तरह खड़े होते थे और हमारी गलतियों पर बिल्कुल ही हमें बच्चों की तरह समझाया करते थे। और आज भी जो है उनकी आंखों में हमारे प्रति जो वात्सल्य था वो बिल्कुल साफ झलकता है। फिर इन्होंने वर्णन किया है कि देवदारू की छाया में खड़े हों। कहते कि देवदार की छाया की भांति लगता था जब हम उनके साथ होते थे। देखिए देवदार का जो वृक्ष होता है वो घनी छाया वाला होता है, शीतल छाया प्रदान करता है। तो ठीक इसी प्रकार लेखक ये कहते हैं कि जब हम उनके सानिध्य में थे तो हमें भी बिल्कुल ही सुख का अनुभव होता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे, उन्हें कभी भी क्रोध में नहीं देखा था। जब भी देखा तो ऐसा लगता था कि मानो उनके पास हमने प्यार और ममता को ही अनुभव किया था। और उन्होंने ये कहा कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे, लेकिन फिर अचानक सन्यासी बनने का उन्होंने कैसे सोचा ये बात अभी तक समझ नहीं आई। और जबकि उनका पूरा परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता और सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। देखिए ये लेखक ने प्रश्न पूछे, तब यहाँ पर फादर कामिल बुल्के ने अपने संबंध में ये बताया। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, 1 भाई वहीं पादरी हो गया, 1 भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है अपने परिवार के संबंध में बताया
कि उनकी बहन जो थी वो काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव की थी। यही कारण था कि उसने देर से शादी की। एक भाई पादरी बन गया था और दूसरे भाई ने जो है वहाँ काम करता था, उसका पूरा परिवार था। माता की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी। फिर लेखक पूछते हैं कि आप ये सब छोड़कर क्यों चले आए, तो वो कहते हैं कि ये तो प्रभु की ही कोई इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, तो उन्हें कहा कि मैं भारत जाऊँगा। तो देखिए उन्होंने जो है अपनी इच्छा भारत आने की जताई थी। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था। लेखक ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहते मुझे नहीं पता, बस मेरे मन में ये बात थी। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गई। पहले जेसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता जो आज के समय कोलकाता है से बीए किया और फिर जो है वो इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये हिंदी विभाग में रहते हुए उन्होंने इसके ऊपर पूरा शोध कार्य किया। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। देखिए यहाँ जो ये गद्य है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस गद्य में उनका हिंदी के प्रति जो है वो प्रेम दिखाया गया है कि उन्होंने न केवल 1950 में हिंदी विभाग में रहते हुए रामकथा उत्पत्ति और विकास पर कार्य किया, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे और फादर ने जो है एक प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, यानी कि उसका ट्रांसलेशन भी किया था नील पंछी के नाम से हिंदी में। और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो देखिए यहाँ पर उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है तो आप उत्तर देंगे कि उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार झलकता है। नंबर 1 कि उन्होंने जो है वो हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हुए और ब्लू बर्ड का रूपांतर किया, अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर कार्य किया। और अब अगले जो गद्य में है हम पढ़ेंगे कि वो हिंदी को भी जो है मातृभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो देखिए फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। तो देखिए यहाँ उन्होंने बताया कि वो जब एक बार किसी से रिश्ता जोड़ लेते थे तो उसे कभी भी ख़त्म नहीं करते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी कि अकाट्य तर्क कि वो इस प्रकार के तर्क देते थे कि जिन्हें कोई भी काट नहीं सकता था। तो देखिए यहाँ पर भी जो है उनका हिंदी प्रेम झलकता है। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया कि जो हिंदी भाषी थे, हिंदी वाले लोग थे, वही हिंदी को जो है हिंदी की अवहेलना करते थे। तो मतलब उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, तो उन्हें काफ़ी दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। वो कहते हैं कि देखिए जब भी कोई दुख में होता था तो वो हमेशा ही उसके दुख में शामिल होते थे और हर किसी के घर परिवार के बारे में और निजी ज़िंदगी के बारे में भी वो हमेशा पूछते थे। ये उनके स्वभाव में शामिल था, अर्थात वो हर किसी के साथ अगर रिश्ता जोड़ते थे तो बहुत ही ऐसा रिश्ता, पाक रिश्ता जोड़ते थे, ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता जोड़ते थे कि फिर उसे वो ख़त्म नहीं करते थे। अगला पैराग्राफ,
आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाए। जी हाँ, वो हमेशा बाहें खोलकर गले लगाते थे, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब देखा वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1982 हुई थी। सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके प्रियजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी, वो एक पेड़ था करील, उसकी बात की गई है, और चारों ओर कब्रें और तेज़ धूप के वृत्त। तो देखिए यहाँ पर अब इसके बाद जो लेखक ने कहा है कि उन काफ़ी लेखकों के साथ, कवियों के साथ, साहित्यकारों के साथ उनके संबंध थे। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस संकरी सड़क की उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। तो देखिए यहाँ तक तो जो है वो लेखक ने बताया कि किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार हुआ और कितने सारे लोग जो है उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार के कार्य उन्होंने जीवन भर किए, और वहाँ पर जो मौजूद थे पादरी, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रत्न तो जो है वो और भी पैदा होने चाहिए। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। तो देखिए ये वाला जो पंक्ति है कि नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद यहाँ प्रश्न में भी, जी हाँ, आशय स्पष्ट कीजिए में भी दी गई है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। ये ज़रूर आती है प्रश्न के रूप में भी और आशय स्पष्ट करने के रूप में भी, और गद्य के आधार पर भी इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है, इसका अभिप्राय ये है कि उनकी अंतिम यात्रा में इतने लोग शामिल थे कि अगर मैं उन सब के नाम लिखूं तो शाही फैलाने वाली बात होगी, अर्थात उन्हें कलम के माध्यम से लिखना जो है वो संभव नहीं है। और सभी लोग जो है उनकी मृत्यु पर इतने दुखी थे, सभी की आंखें नम थीं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो देखिए यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो बताया कि वो बिल्कुल उस छायादार, फल फूल देने वाले, गंध से भरे वृक्ष के समान थे, जो सबसे ऊंचे थे, जिसके सानिध्य में आने से सबको एक शांति का अनुभव होता था। वो मानवीय करुणा की एक दिव्य चमक थे। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में जो है हम सभी लोग उनके निकट थे, और उनकी जो याद है वो हमेशा ही हमारे जीवन में बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में
भूल पाना जो है वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये संस्मरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन के संबंध में बताया, उनके कर्म के संबंध में बताया कि वो भले ही यूरोप में पैदा हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो है भारत का आकर्षण खींच लाया था, भारत ने उन्हें काफ़ी आकर्षित किया था। और यही कारण था कि विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने कर्म भूमि भारत को ही बनाया और हिंदी के प्रति जो है अपना अगाध प्रेम उन्होंने दिखाया और हिंदी को वो हमेशा ही मातृभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वो वैसे तो शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जो है लोगों को काफ़ी सुकून मिलता था उनके पास जाकर। केवल और केवल वो कहते हैं कि अगर हमने कभी उन्हें क्रोध में या आवेश में देखा, क्रोध में तो नहीं कह सकते कि कभी अगर आवेश में देखा, तो वो हमेशा उस समय देखा जब हिंदी के लोग ही, हिंदुस्तानी लोग ही जब हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उन्हें जो है वो खलता था, अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पर अगर हम ये बात कहें कि उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का जो है उदाहरण माना जाएगा जीवन भर, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इस संबंध में जो है लेखक ने बताया भी है। धन्यवाद।